हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र। एसएससी वंडर्स 1-2 चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं मेनली एसएससी सीजीएल के लास्ट 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट दे करके उसका मार्क्स अपलोड करूंगा और उसका पेपर भी अपलोड करूंगा, जिसमें से आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने सही करे और किस किस तरीके से मैंने बनाए। अगर कुछ अच्छा लगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक टेस्ट मैंने दिया आज ही, शिफ्ट है 17 जुलाई का, 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का है। ठीक है, ये रहा शिफ्ट दोस्तों। तो ठीक है, चलिए मार्क्स देखते हैं। मैंने जस्ट अभी दिया, तो मार्क्स मेरे रहे हैं, मार्क्स मेरे थे 141। हालांकि ओबीसी के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ क्लियर है, इसका 86.91 परसेंटाइल भी है। क्या क्या क्वेश्चन गलत करे हैं मैंने, हाँ ये देखिए, रीजनिंग में 43.5 मार्क्स आए हैं, जीके में 17.5, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि मुझे जीके ज़्यादा आता ही नहीं है। तो मैं 25 का 25 टिक कर देता हूँ। लास्ट का 5-6 मिनट बचता है, एक एक क्वेश्चन में मार्क कर देता हूँ। जो आता है वो आता है, और जो नहीं आता फिर मैं सीधा 25 तक चला जाता हूँ। और मैथ्स में 40 मार्क्स हैं, बट मैंने बनाए थे सारे, मुझे नहीं पता क्या क्या गलत हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में भी 40 मार्क्स है, इंग्लिश में भी मैंने सारे बनाए थे। चलिए अटैम्प्ट तो मैंने सारे करे थे लमसम, बस 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं रीजनिंग के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है पेपर रीजनिंग का पेपर है ये। ठीक है, इसमें एवरेज टाइम क्या है, 46 सेकंड मैंने लिए हैं, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने। इसमें एवरेज टाइमिंग है 1 मिनट 12 सेकंड, मैंने लिया है 44 सेकंड। ठीक है, ये तो दिख रहा था, इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है आपका डिक्शनरी रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमसे 25 सेकंड में बना, एवरेज टाइम है 28 सेकंड। ठीक है, एवरेज से नीचे ही है। ये क्वेश्चन हमसे नहीं पकड़ाया था, लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया मैंने, 59 सेकंड दिया बट नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया था, पकड़ा गया था ये 28 सेकंड में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका लॉजिक भी ईजी लग रहा था। ठीक है, तो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा 33 सेकंड में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो मिरर, ओ हो, ऐसे क्वेश्चन में अगर गलत कर दूंगा तो फिर बात ही क्या। देखिए मैंने ये क्वेश्चन किस तरीके से गलत करे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैंने सही करे हैं 1 मिनट 17 सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय तो इससे काफ़ी ज़्यादा लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मैंने लिए हैं 1 मिनट 32 सेकंड। स्टार्टिंग में लॉजिक इसका फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, लॉजिक फाइंड करते करते 1 मिनट 32 सेकंड लग गया, यानी लास्ट 32 सेकंड में ही ये लॉजिक फाइंड हुआ। 1 मिनट तो बस ट्रायल ले रहे थे। आगे बढ़ें। एवरेज टाइमिंग है 55 सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 45 सेकंड में बना है। ठीक है, एवरेज टाइम से नीचे है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट थोड़ा टाइम ले लिए हम। एवरेज टाइम है और 30 सेकंड, काफ़ी ज़्यादा ले लिया मैंने। आगे देखते हैं। ये शिफ्ट है, ये तो जल्दी बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेटिस्फाई करा दिया था मैंने, तो ये तो 1 मिनट 14 सेकंड, एवरेज 46। वाओ, काफ़ी टाइम ज़्यादा मैंने ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ दिया, मुझे लग ही रहा था ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने छोड़ दिया ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 9 सेकंड में बना है। ठीक है, ये देखते देखते बनने लायक था। एवरेज टाइम मुझे लगता है 17 सेकंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 1 मिनट 34 सेकंड लगा है, जिसमें से मैंने इसको सेटिस्फाई कराया था। 1 मिनट 34 सेकंड लग गया ना। एवरेज टाइम इसका है 52 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने 23 सेकंड में किया, बट इसका एवरेज टाइमिंग है 45। ठीक है, समय मतलब कहीं ना कहीं बच रहा है और कहीं ना कहीं समय चला भी जा रहा है। जैसे ये 11 सेकंड ले लिया, और ये भी एवरेज टाइम इससे कम होगा। देखिए एवरेज टाइमिंग 9 सेकंड, ये 9 सेकंड में बनने लायक था, मैंने नहीं बना पाया। ठीक है, बट आंसर सही है, 11 सेकंड मैटर नहीं करता है। ये सिलॉग्स 33 सेकंड में मैं बना दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये डाइस का सवाल है, 25 सेकंड। फिर डिक्शनरी का सवाल आ गया एक। चलिए आ गया आपका फिगर वाला। ओके, ये भी बन गया, ये भी बन गया 34 सेकंड में। ये गलत हो गया है, ये कौन सा सेक्शन आ गया, ये तो जीके लग रहा है। ठीक है, चलिए मैथ्स पहले देखते हैं हम लोग। मैथ्स में मैंने क्या करे हैं, ओ ये गलत हो गया। एक्चुअली मेरा आ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर, ये जो है ना, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना था और लिख के दिखाना था। मैंने सब कुछ सॉल्व किया बहुत अच्छे से,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, और जो वहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है उन दोनों को सेम एज इट इज़ रख के सॉल्व किया तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सही करा है 39 सेकंड में। ओके ये क्वेश्चन सही करा है 35 सेकंड में। तो क्या कह रहा है, इफ़ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स। तो 60% कितना होता है, मार्क्स कितना है ऊपर, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स है। तो 50 मार्क्स का 60% कितना होता है आपका 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स या उससे एबव ये कितने स्टूडेंट है देखना है, वो तो 33 है, वो तो यहाँ पे 33 है। ठीक है चलिए ठीक है, तो दैट मीन्स आंसर ही 33। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ये तो मैंने बना दिया था 15% करके। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली बन गया था। ये इजीली नहीं, टाइम टेकिंग तो था। एवरेज टाइमिंग कितना है इसका, मतलब ये क्वेश्चन तो लेंदी था। पहले 85% का वैल्यू निकालना था। 85% का ही वैल्यू ये दिया हुआ है, फिर उससे उसका प्राइस निकलता, फिर उसका यानी कि 25/27 करके 28 करके CP निकालना था। तो 28 से कट नहीं रहा था, जिसके कारण इतना लंबा चला गया था। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 31 सेकंड में मैंने बना दी थी। ओके 31 सेकंड में, हाँ ठीक है, एवरेज टाइम से पीछे। ये तो छोटा सा सवाल था, ये बन सकता था। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ इजी क्वेश्चन था, बट मैंने 34 सेकंड ले लिए गाइस। ये 34 सेकंड का क्वेश्चन था भी नहीं, ये एक्चुअली 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन ही था। बोलता है कि मैंने सोचा मतलब पूरे क्यूब का ये दिया हुआ पेरीमीटर, बट एक्चुअली ये वन फेस का था पेरीमीटर, यानी कि 4A इज इक्वल टू 40 था, यानी A इज इक्वल टू आता 10, तो AQ इज इक्वल टू 1000। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बनाए थे, हाँ बनाए थे। ये तो काफ़ी टाइम भी लग गया, तो जोड़ना था और उन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना था, यानी कि 2014 ये सब इस लाइन का पूरा जोड़ना पड़ता मुझे, और 2012 इस लाइन का पूरा मुझे जोड़ना पड़ता, यानी कि इस लाइन को, यानी कि दोनों को जोड़ के फिर डिफरेंस निकालना पड़ता, तो आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ ये इजी क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन चेक नहीं कर पाया, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। 58 सेकंड। ये क्वेश्चन हमसे 30 से 40 सेकंड में बन चुका था। ये मिक्सचर एलिगेशन का था। ये कह रहा था कि 45 रुपये वाला एक चावल है और एक सेकंड टाइप का चावल है, जिसको एक्स मान लिया है, और रेशियो में मिलाया है 3 और 2 में, और इसका ओवरऑल कितना था बीच में 50 ना, 50 था, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर यहाँ पे 5 आया। 2 का वैल्यू 5 है, तो 3 का वैल्यू 7.5, और 7.5 यानी 7.5 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर 57.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओके व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल ABC हुज साइड्स आर 16, 23, 34 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ये तो सीधे सीधे कहता है ना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। अगर हम लोग 2 से काट दें इसको, क्या क्या है 16, 30, 34, अगर 2 से काटे तो 8, ये 15 और ये 17, 8, 15, 17, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो इसके अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होती है उसकी अगर रेडियस निकालनी है तो हाइपोटेनस का आधा कर देना होता है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं 34/2 यानी कि 17 आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये तो सीरीज वाइज था, नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है कौन सा नंबर है जो इनमें से कितने सारे नंबर है जो 132 से डिवाइड होंगे। यानी कि 132, यानी कि 132 में क्या होता है 11 और ये 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 132 आता है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 132 आता है, तो यानी इन सारे नंबर में से कोई मतलब कुछ ऐसे नंबर हैं जो 11 से मल्टीपल होंगे, तो वो चेक करना था। तो मैंने चेक किया, आंसर 4 आया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके ये क्या कहता है कि 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इलेक्टोरल रोल कास्ट, यानी कि बोलता है कि 90% क्या करते हैं वोट देते हैं, और उनमें से यानी 15% इनवैलिड हो जाते हैं, और जीता क्या करता है 60% वोट सिक्योर करता है, और जीता
वोट में से 91,800 वैलिड वोट गेन करता है, ठीक है। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन, मतलब यानी कि अगर हम इसको 1000 माने, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड 1000 है तो उसका 90% यानी 900 का यानी कि 15% 135 इनवैलिड हो गया, यानी कि 5 9 6 और 8 में क्या, तो 765 मेरा टोटल वैलिड वोट्स है। 765 में से 60%, 765 का 60% 3/5, ये जो वोट है, यही वोट 91,800 के बराबर है, यानी कि 765 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 91,800। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने पर। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कहता है कि 12 मैन और 16 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज़ कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। हाउ मैनी डेज कैन 29 मैन एंड 22 बॉयज़ कंप्लीट द होल वर्क। तो सेम इसका वर्क को इक्वल करना था कि 12m प्लस 16b इज इक्वल इंटू 5 इज इक्वल टू 13m प्लस 24b इंटू 4, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। उससे एम और बी का रेशियो आएगा, एम और बी का रेशियो के वहाँ पे रख के हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और जितने लोग बोले हैं उनको मतलब उनका एफिशिएंसी से डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 मिनट लग गया था, ओके। क्वेश्चन 3 मिनट जैसा है नहीं, मैं जज नहीं कर पाया क्वेश्चन को, ठीक है। ये 3 मिनट जैसा है ही नहीं। ये 50 पैसे को 1/2 रुपीज़ लिखना है, 1/2 रुपीज़ लिखना है, 1/2 रुपीज़, और ये 25 पैसे को 1/4 और 20 पैसे को 1/5, और ये सबको 2x 3x 5x से मल्टीप्लाई भी करना है, और टोटल जो आएगा वो 550 रुपये के बराबर होगा। अब देखना है कि 50 पैसे और 20 पैसे की कॉइन में से कितने रुपए का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये तो आया था 0, जहाँ तक याद है, ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। ये तो फार्मूला बेस्ड वाला है। ये तो अगर आता है फार्मूला, यानी कि √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आता है तो ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तो राउंड ऑफ फिगर था, इसको कैसे करना था, θ/360 πr² सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 25 - 25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2, ये कितना बन जाता है, -250, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोडक्ट बोला है, इसको मैंने डिजिटल सम से बनाया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम से मिला दिया था, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 2 7 9 7 16, यानी कि 16 में फिर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7, ओके, ये 7 हो गया। फिर उधर 3 2 5 3 8 8, 7 8 56, 7 8 56 6 5 11, ऐसे ही करके डिजिटल सम 7 7 14 2 16 7, ठीक है। और 3 3 14 8 7 8 56 11 2। अब ऑप्शन में से देखना था 2 किसके पास आ रहा है सम करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ cos x बराबर 1/2 माइनस हाफ है, ओके। तो ये तो गलत हो गया हमसे। 10 ओ हो 1/√3 मैंने मार दिया था, तो √3 होना था, ठीक है। एक मिस्टेक मैं कर दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं दोस्त। ये बड़ा अच्छा सवाल था कि ये बहुत जल्दी बन गया था। एक आदमी है, वो 5% पर सिंपल इंटरेस्ट पर फर्स्ट ईयर में लिया, और सेकंड ईयर में मतलब उसके बाद हर एक साल 0.5% के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, और 4 साल बाद वह इंटरेस्ट के रूप में 4600 रुपये देता है। तो वो लोन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर 5.5, थर्ड ईयर 6, और फिर 6.5, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23%। इसी का वैल्यू दिया है 4600, काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में कटेगा। 200 तो 100% कितना हो जाएगा, 20,000। ये 20,000 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ब्लंडर हो गया, ये तो वैल्यू मैंने नहीं निकाल पाया, ये तो याद करने लायक था, मुझे याद ही नहीं है इसका आंसर। ये नहीं तो क्या होगा, माइनस, मैंने आंसर मारे थे √5 + 1/4 शायद, हाँ आंसर वो, नहीं तो फिर ये होना चाहिए। ओके ओके ओके, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ कांस्टेबल यानी 225 मीटर बिहाइंड है, ठीक है।
कहता है 1 मिनट में 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर भागता है, तो 1 मिनट में फिर कितना भाग जाएगा ओवरऑल? 1 मिनट में 20 मीटर। 1 मिनट में 20 मीटर मतलब 60 सेकंड में 20 मीटर। ऐसे करके इसको चेंज करते हुए लाना था कि कितना सेकंड बाद ये पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, ये टेबल बताइए। ये क्वेश्चन मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना इजी सवाल भी आ सकता है क्या, इसीलिए मैं एक बार फिर से सबसे पहले तो बिना पढ़े मैं इसका परसेंटेज निकाल रहा था, कितना परसेंटेज है। फिर मैं देखा कि कितने रुपए का है, रुपए में देखा गेम सीधा 200 का। है ऐसा सवाल भी आ सकता है क्या? बट आ गया। देखिए 3000 रुपये का सामान 3200 में बेचा है, प्रॉफिट कितने रुपए का है? 200 रुपये का। बताइए, ऐसा सवाल भी आता है। अरे क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ क्या हो गया ये 23। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है? ओ तो रीजनिंग खुल गया, मैथ्स खोलना था। ओके 22 नंबर पे थे ना हम लोग। चलिए आते हैं 23 नंबर पे। ये 23 नंबर क्या कह रहा था? सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड अ वर्क टू डिज़ाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। सार्थक कैन डिज़ाइन 12 दिन और मोहन कैन डिज़ाइन 15 दिन। ठीक है, 15 12 60 एलसीएम हो गया, तो 5 और 4 का एफिशिएंसी बन गया। ठीक है, हाउ मेनी डेज कंप्लीट द वर्क? तो ये तो सीधे सीधे बनाना था कि 60/9 करना था, 5 और 9 आंसर आ जाता अपने आप। क्या हो रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ये अपने आप टच हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद? 24 क्या कह रहा था? ओके 24 मतलब ये कह रहा था कि ए मैन इज़ वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर इट टेक्स 7 मिनट ऑफ रेस्ट। ओके 7 मिनट ऑफ रेस्ट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर? इस क्वेश्चन को कैसे करना था? यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम करने जाएंगे तो यानी कि 1 घंटा में 14 किलोमीटर जाता है। अगर ये 1 घंटा में 1 आवर में 14 किलोमीटर जाता है, 14 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1/14 आवर में जाएगा। यानी कि हर 1 किलोमीटर में यानी कि 1/14 आवर, फिर प्लस 7 मिनट का रेस्ट, फिर 1/14 आवर, फिर 7 मिनट का रेस्ट। ऐसे करके हमको ये 7 किलोमीटर तक चलना है और देखना है कितना टाइम लग रहा है। तो ऐड करेंगे तो 1/5 आवर आएगा। ठीक है, इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया। एवरेज टाइमिंग इसका कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। काफ़ी जल्दी बनाया लोग। ओके इसका एवरेज टाइमिंग क्या था? ठीक है 43 सेकंड मैंने लिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो 32 नहीं तो क्या होता फिर? मैंने बस लास्ट डिजिट का सॉल्व किया था, लास्ट डिजिट जब माइनस किया ना तो 2 आया। ओके ठीक है, तो मैंने तो ये मारा था। ओके 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 गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये ट्राइम्फ इंग्लिश है। इंग्लिश में मेरे कितने सही हुए हैं? इंग्लिश में 4 सही हुए हैं, 4 गलत हुए हैं, 21 सही हुए हैं। एप्टीट्यूड में सोचा नहीं था कि इतना सारा गलत होगा। एप्टीट्यूड ओके, लेकिन मेरे रेंज में सारे क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन मेरे रेंज के बाहर नहीं लग रहे थे। एक आध क्वेश्चन लग रहे थे तो बट वो समय लेकर के मैं बना दिया था। जीके जीके का तो नमूना देख ही सकते हैं। कुछ मुझे आते थे और कुछ मैंने पूरा देख देख करके एक ही साथ टिक मारते गया। रीजनिंग 23 बनाया हुआ था। चलिए देखते हैं। ये नोशन, नोशन मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा। ठीक है, अवधारणा का नोशन मतलब होता है कि अवधारणा यानी जो मन में सोचा हुआ चीज़ है, तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? रियलिटी। ठीक है ओके, ये क्या है आपका? ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, जीत का उल्टा क्या हो जाएगा फिर? डिफीट। ओके आगे बढ़ते हैं। वैक्स, वैक्स का क्या होना चाहिए था? ये तो मैं थोड़ा प्रिडिक्ट करके मारा है ना। वेन मारा, वेन मतलब होता है घटना, कोई चीज़ घटना। वैक्स का मतलब मुझे पता नहीं है, बट वेन मतलब होता है कम होना, वेनिंग। ठीक है चलिए, ये तो मेरा हो गया सही तुक्का से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इनकरेक्टली यानी कि पेट्रोन, ये गलत है। पेट्रोन स्पेलिंग होता है आपका यानी पेट्रोन, पेट्रोन मतलब होता है सुरक्षा देना, जो सिक्योर करता है, जो देखभाल करता है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। सीवाज ऑफ शेट सीइंग स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना। ओके फैल जाना का एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर? तो फिर हो जाएगा आपस में मिल जाना यानी गैदर हो जाना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। द सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ओके अच्छा करेक्ट सेंटेंस ढूंढना ना। द सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया क्लास में, द सुप्रिया तो होगा नहीं। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में क्या? सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया इज़ द बेस्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। द बेस्ट के आगे द लगता है। ठीक है, सुप्रिया इज़ बेस्ट हो ही नहीं सकता है, बेस्ट के आगे द लगना है। द सुप्रिया इज़ अ बेस्ट, अ बेस्ट तो होता ही नहीं है। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यू आर द हेयर, ये होना चाहिए। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर एक्टिव वॉइस। ओके एक्टिव वॉइस में क्या होता है? वॉइस
वर्ब चेंज होता नहीं है, वर्ब चेंज होता नहीं है, यानी कि ये तो चेंज ऑप्शन नंबर 1 में चेंज हो गया है वर्ब, ऑप्शन नंबर 2 में चेंज नहीं हुआ, बाकी सब में वर्ब चेंज हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा, दर्शना वाज लव्ड एट बाय ऑल हर क्लासमेट्स। एक्टिव वॉइस में वॉच लव्ड है ना, यानी पास्ट टेंस है, तो लविंग हो सकता नहीं है। ठीक है, यानी कि लव्ड यही तो होगा। ठीक है, ये तो मारे थे हम। ठीक है, ये तो मिलाए थे हम, थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं तुक्का मारा था एकदम लास्ट सेकंड में, क्या मारा था याद भी नहीं आ रहा है, ये शायद हाँ, ये क्वेश्चन में तुक्का मारा था। ठीक है, अगला देखते हैं। द पेशेंट फोन्ड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज एंड ऑब्ट्यूज मतलब होता है बड़ा, इसका मैं क्या मारा था? ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े हैं। ऑब्ट्यूज का एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं था, बट मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाया। ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना। एस्ट्यूट मैंने मारा था। ठीक है, एस्ट्यूट का ऑब्वियसली का मीनिंग होता है बहुत मोटा, ये तो मालूम था मुझे। मौलिकता का ये मतलब आपका बैनल का मीनिंग नहीं पता था, ऑब्सोलेट का मालूम था। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज मतलब मूर्ख। ओके ओके ओके, तो एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर। हाँ ठीक है, ये मीनिंग तो पता था मुझे, ऑब्ट्यूज मतलब पता नहीं था मुझे, मैथ्स में पता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज क्या होता है? एक होता है राइज, एक होता है रेस। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन उठा नहीं, तो यानी कि रेज्ड होना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बोल रहा है कि कैरोलिना ओपनड अ सेविंग अकाउंट्स टू सेव मनी फॉर लेटर। ओ मैंने तो कोल्डे मारा था, गलत हो गया, रहने दीजिए, पता ही नहीं, पहले तो इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। A similarity between like feature of two things on which a comparison may be based. Okay, a similarity between like features of two things on which a comparison may be based. इसका मैंने मारा था ambiguity। सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स, सिमिलरिटी एम्बिग्यूटी मतलब होता है, तो एम्बिग्यूटी मतलब होता है वॉग, है ना, एनालॉगी होना चाहिए। ओके ओके, मिस्टेक हो गया मेरा, अधिक से अधिक व्याख्या करने वाला दोहरा अर्थ, जो सही इंटरप्रिटेशन नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता देता है, उसका कोई अर्थ निकलता नहीं, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ठीक है, एपैथी मतलब होता है डिसलाइक करना, अमलगमेशन मतलब होता है साथ मिलावटी अमलगमेशन। ओके, अनेक चीज़ों को एक साथ मिलाना। ठीक है, एनालॉगी मतलब क्या होता है? एनालॉगी मतलब होता है दो चीज़ों के बीच समानता या तुलना करना। ओ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या है? बोल रहा है डो नॉट बीट अबाउट द बस। ओ, ये सही तो हुआ था। ठीक है, बीट अराउंड द बस या बीट अबाउट द बस, ऐसे करके मैं याद किया था, तो बीट अराउंड द बस मैंने कहीं पढ़ा था, उसका मतलब होता है मुद्दे पर बात ना करके इधर उधर बातें करना, यानी भटकाना। ठीक है, तो क्या होगा? टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड देखिए, एबंडेंस। ठीक है, ये गलत है। ये कितने लोग? 80% लोग मारे हैं। ठीक है, ये द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, ये मतलब ये आपका तलाक के बाद जो पैसा दिया जाता है उसको एलिमनी बोलते हैं, कंपनसेशन नहीं बोलते, रिकम्पेंस नहीं बोलते हैं, मेंटेनेंस तो बोलते ही नहीं है। मेंटेनेंस का इनकरेक्ट स्पेल्ड में आ जाता है कई बार, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन बोलते हैं कैरवन। ठीक है, जो भी पढ़ी है, मुझे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मुझे याद थे। ये आपका होता है कंस्टिलेशन, मतलब होता है आपका तारों का समूह। तो ब्रूड मतलब क्या होता है? युवा जानवर विशेष पक्षियों का एक परिवार जो एक ही समय में अड़ेसते थे। ठीक है, उनकी देखभाल साथ साथ करते थे। ओके, जिप्सीज मतलब क्या होता है? फिर जिप्सीज मतलब होता है यात्रा करने वाले लोगों को एक साथ एक सदस्य जो पारंपरिक रूप से भ्रमणशील व्यापार और भाग्य बताने के माध्यम से जीवन यापन करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव्ड होना चाहिए था, सेव है, यानी कि यही गलत है। ओके, ये the dash of birds is one of the most fascinating aspects of natural birds. The assortment नहीं होगा, वेरिएबिलिटी हो सकता है, बट वेरिएबिलिटी होगा क्या? अच्छा, डाइवर्सिटी तो ऑप्शन में है। चलिए हाँ, ये बेस्ट सुटेबल है। ठीक है, ये होना भी चाहिए था। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम द सोअरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स टू द कलरफुल plumage of parrots, birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environment. dash to क्या होना चाहिए? फेलियर नहीं, ये क्या मारा था? स्ट्रेटजी है। ओके, ये गलत हो गया था हमसे, इसका मैंने क्या मारा था यार? मीनिंग तो ठीक दे रहा था। चेंज एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमन। ओके, ये गलत हो गया हमसे। माइग्रेशन बाय ह्यूमन कैसे होता है? पक्षियों का बात हो रहा है, पक्षियों का एक्सप्लॉइटेशन। ओके,
अच्छी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये तो समझ से बाहर, लेकिन ठीक है, वही सेंस भी लगा रहा था जहाँ तक मुझे समझ में आया। ठीक है, ये क्या होगा, मॉनिटरिंग, मैंने तो मॉनिटरिंग ही मारा था। हाँ सही है, चलिए सारा भी सही है। 25 कैसे गलत हो गया, स्ट्रेनर्स मतलब कठिन शायद होता है, फिर क्या गलत हो गया, स्ट्रेनर्स मैंने मारा था। और रिक्रिएशनल, ठीक है। ये 5 नंबर क्या कहता है, द मेनी बेनिफिट्स द इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमंस, ओके, सच एज क्लीन एयर एंड वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटी, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, ओके ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश का। चलिए जीके देखते हैं। बाप रे, जीके में हमसे नहीं हो पाता, जब मैंने ऐवे ही मारे हैं तुक्के तुक्के तुक्का तुक्का तुक्का, ये तो तुक्का ही है। सब जितना देख रहे ये मुझे आता है। ये तो आपका बेंजीन है और ऊपर से आपका वहाँ पे लगा है कीटोन। साइंस नहीं रहता तो मेरा जीके ऐसे ही डूब जाता। साइंस के कारण, साइंस में भी क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर ये 2 सब्जेक्ट नहीं रहते ना, जीके में मेरा नंबर ही नहीं दिखता। ये भी गलत हो गया, क्या क्या मारे थे पता नहीं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन, क्या फाउंडर कौन था, महात्मा गांधी थे। हाँ ओके, ये तो जानते थे। ये गदर पार्टी, ये पढ़ा हुआ था, चीज था। देखे सोहन और हरदयाल, देखते ही समझ गया गदर पार्टी है। ठीक है, ये तो मैंने मारा था हर्षवर्धन, ये मेरा प्रिडिक्टेड था। ठीक है, प्रिडिक्ट मतलब हाँ ठीक है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ, ये तो मालूम था मुझे, 24 शाहिद परवेज खान संतूर, ये तो अंदाजे मारे थे, नहीं हुआ। ठीक है, ये भी अंदाजे मारे थे, नहीं हुआ। ये मुझे पता था, आइडेंटिफाई द नॉट एलिमेंट, ना नॉट तो हाइड्रोजन ही रहता था। ठीक है, अंदाजे मारे थे, इसका अंदाजे मारे थे, पता नहीं क्या क्या सही हो रहा है यार। चलिए देखते हैं ये क्या था। ये मुझे मालूम था, एक बार मैंने पढ़ा था। ये किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोइट, ओके ओके, ये सोडियम कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये खासी हिल्स है। ठीक है, ये मैंने मारा था बॉक्साइट, क्या कॉपर है क्या, ओ आयरन और, छत्तीसगढ़ यानी आयरन और। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओलंपिक में। ये तो 5 था, ठीक है, मुझे पता था। ओके, व्हाट वाज द अथर ऑफ तारीखे, फिर सही अंदाजे मारे थे मैंने। ठीक है, हेमिज फेस्टिवल किधर होता है यार, लद्दाख में। चलिए ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा एनालिसिस पेपर का। मुझे लगा था कि 160 प्लस जा रहा है, बट गलती तो मैथ्स में भी हुई है, रीजनिंग में नहीं हुई है, उसको नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, इंग्लिश में थोड़ा काफ़ी 1-2 क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो सब मैंने गलत कर बैठा। ठीक है, तो मैथ्स में तो अनएक्सपेक्टेड गलत हो गया, इतना नहीं होना था। सिली मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी तो जैसे 25 में तो 22-23 आ ही जाना चाहिए था, 22-23 करेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ। ऐसे 25 में 25 होना था आज का पेपर में, बट ये हार्डली 1 क्वेश्चन गलत होना था। हो गया 4 क्वेश्चन। इसका कोई उपाय तो करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे ये a² - b² मैंने मार्क कर दिया, जबकि था ये b² - a² माइनस कहीं पे मेरा छूट रहा था। ठीक है, अब सब कुछ तो बना दिया। चलिए देखते हैं टाइमिंग किस सब्जेक्ट में कितने लिए हैं। कटअप 61,000 में 8,000। ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं बोलेंगे, 86% है। 98 मैंने अटेम्प्ट करे थे। अटेम्प्ट तो बहुत बढ़िया है, अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बात यही है कि अटेम्प्ट से काम चल नहीं रहा है। पिछले बार तो कटअप इतना चला गया था कि डर ही लग रहा है। अब 150 भी सेफ स्कोर है ही नहीं। देखते हैं 6 मंथ में जितना हो पाता है। अभी भी 6 से 8 मंथ है ना। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा 5 साल का पेपर टेस्ट दे करके एनालिसिस बहुत अच्छे से करके रख दें। तो इसी तरीके से रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग समय कितना लिए हैं। ओके, इसमें चलिए ये है रीजनिंग में मैंने लिए हैं 16 मिनट। समय ख़राब नहीं है, 16 से 18 मिनट, लेकिन आप अगर 24-25 बना रहे हैं तो बाकी 16 मिनट में अगर आप 20 बना रहे हैं और एक्यूरेट बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 18 मिनट में आप अगर 25 बना रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट एक ही गलत होना चाहिए फिर उस टाइम, या तो ना एकदम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी 95.7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें तो मेरा 2 मिनट में सब मारा हूँ मैं, 1-2 मुझे जो आता था और बाकी सब धंधना दिया। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसमें क्या उपाय था मेरे लिए। ओके, इसमें उपाय था मेरे लिए 4 क्वेश्चन जो मैंने रॉन्ग कर दिया। ये करना नहीं था। 4-8 आराम से 150 पार हो रहा था, एकदम ईजिली 150 पार हो जाता, ब्लंडर कर दिया मैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं है। टेस्ट भी मुझे लग रहा था कि टफ शिफ्ट है, इंग्लिश भी थोड़ा था और मैथ्स भी थोड़ा था, रीजनिंग भी था। जीके का तो मेरा ईजी रहा या हार्ड रहा मुझे पता चलता नहीं है। ये क्या हो गया, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश मैंने 10 मिनट में बनाया, 10 मिनट में जो हुआ यही हुआ।
बस यही था मेरा एनालिसिस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।